माननीय मंत्री जी के पिताजी श्रीमान शंभू राजभर जी के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी को चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत किया गया पहनाकर। मऊ के हल्दरपुर में सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की औपचारिक घोषणा की। इस दौरान महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर हुई महापंचायत में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने महापंचायत में शामिल हजारों सुभाषपा और सपा कार्यकर्ताओं को देखकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ इस महापंचायत में पीला और लाल रंग की संयुक्त ताकत को देखकर कोई दिल्ली तो कोई लखनऊ में लाल पीला हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल के लोग चल देते हैं तो इतिहास बन जाता है। यूपी से भाजपा का सफाया जरूरी है। हम लोग बाबा साहेब के साथ महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इस ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। पीले और लाल लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है जनता 400 सीटें जिता दे। ये भविष्य बनाने का चुनाव है, सम्मान पाने का चुनाव है। एक होकर ही भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सपने दिखाए, न जाने क्या क्या षड्यंत्र किया, कितना झूठ बोला। अखिलेश ने कहा कि सपना दिखाया था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज महंगाई के कारण चप्पल पहनने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी नहीं चल पा रही है। लखीमपुर खीरी घटना का नाम न लेते हुए कहा कि अपने हक की मांग करने वालों को एक मंत्री के बेटे ने वाहन से कुचल दिया। घटना के बाद भी दोषी मंत्री पिता ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा कि नहीं होगा। और मैंने लखनऊ में कहा था, मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर चटनी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। ये चुनाव की शुरुआत माने और जिस समय गरम हो जाए ना तो फिर पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा वो तबले से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, वो सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं। इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग
धीरे धीरे राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के होने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने साथ लाया हूं। सरकार बनते ही घरेलू बिजली 5 साल तक माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश में किसी को झूठ का ताज देना हो तो उसके हकदार प्रधानमंत्री मोदी होंगे। राजभर ने कहा कि सपा और सुभाषपा की सरकार बनने के बाद गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। अब सीएम योगी और पीएम मोदी की विदाई नजदीक आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार में आज पेट्रोल, सरसों का तेल, अरहर की दाल, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। राजभर ने कहा कि भाजपा ने आय दुगनी करने का दावा कर महंगाई को ही दुगना कर दिया। आज हमारे देश में भुखमरी है, गरीबों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़े नहीं हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के कारण गरीब आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस उम्मीद के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया। अरे भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आने वाला जो चुनाव होगा, वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूं। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। आप बतावा, हमारा देखा बात सुना, भैया बैठा लूंगा। घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आ गई। महंगाई के सवाल पे जॉन बाइडेन लखनऊ और दिल्ली में बैठा, दुनिया में अगर 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। बोलो है कि नहीं है? 1 नंबर का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे और उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का फौज आओ, अखिलेश यादव जी का फौज आओ। एक फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर बोला। उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि न होए के चाहिए। सुभाषपा के 19वें स्थापना दिवस पर बुधवार को मऊ जिले के हल्दरपुर के पास ढोलवन में महापंचायत का आयोजन हुआ। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक साथ मंच से गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी की। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।